हम देखेंगे बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। ये सूत्र हैं जिसको आप लोग याद कर डालेंगे, इनका प्रयोग करना है अगले। जैसे पहला है एक्स धन वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन 2xy धन वाई स्क्वायर। दूसरा है एक्स धन वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन 2xy धन वाई स्क्वायर। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स प्लस वाई। चौथा है एक्स धन ए एक्स धन बी, इसमें ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, एक्स और एक्स हैं, और यह दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों का गुणनफल एक्स स्क्वायर प्लस ए धन बी का योग इंटू एक्स प्लस ए बी दोनों का गुणनफल। एक्स धन वाई धन जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। छठा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब धन वाई क्यूब धन 3xy ब्रैकेट में एक्स धन वाई। इसको चाहें तो ब्रैकेट खोल के भी आगे लिख सकते हैं। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब ऋण वाई क्यूब ऋण 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका दूसरा भी रूप है एक कि एक्स माइनस वाई और दूसरे में जो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये भी इसको यह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर किया जा सकता है। इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स धन वाई एक्स स्क्वायर धन एक्स वाई धन वाई स्क्वायर, या इसको भी दूसरे रूप में एक्स धन वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, यह ध्यान देंगे। 10वां है आपका एक्स क्यूब धन वाई क्यूब धन जेड क्यूब बराबर माइनस 3xyz। यह बराबर होता है एक्स धन वाई धन जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। या इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि एक्स धन वाई धन जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स धन वाई धन जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy धन वाई जेड धन जेड एक्स ब्रैकेट बंद। इतना तो चाहे इस सूत्र का प्रयोग करें चाहे इस सूत्र का प्रयोग करें। तीसरा है कि यदि जो है इसमें एक्स क्यूब धन वाई क्यूब धन जेड क्यूब माइनस 3xyz में अगर जो एक्स धन वाई धन जेड या एक्स धन वाई धन जेड इसको जोड़ने पर यह 0 हो जाता है, तो एक्स क्यूब धन वाई क्यूब धन जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। यह अधिकतर कभी कभी पूछ जाता है कि इसका गुणनखंड करें, तो इसका गुणनखंड अगर यह तीनों जोड़ने पर 0 हो जाता है तो यह इसका गुणनखंड जो है 3xyz हो जाता है। 11वां है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह बराबर होता है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यह इतनी सर्व संख्याएं हैं, इनको याद कर लेंगे। इनका प्रयोग जो है अगले प्रश्नावली में प्रयोग किया गया है। हाँ, देखेंगे प्रश्नावली नंबर 2.5 के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो इसमें बहुत ही आसान है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 के गुणनखंड कीजिए। तो आप जानते हैं पहले वाले क्वेश्चन में कि यह जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो जाता है। इसका ही जो है उपयोग किया गया है। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन इसका है एक्स ऋण 3 और एक्स धन 3। एक बार देखिए, एक में माइनस है दूसरे में प्लस है, अर्थात इसमें जो सर्वसमीका प्रयोग किया गया है वह प्रयोग किया गया है आपका एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर, यह बराबर होता है एक्स ऋण वाई और एक्स धन वाई। इस सर्वसमीका का प्रयोग किया गया करके जो है हम इसका डायरेक्ट जो है
इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों ऐसे है, तो हम इसका गुणनफल यदि निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब हुआ x का होल वर्ग ऋण 3 का होल वर्ग, या यह बराबर हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 9। यह जो है इस फार्मूले पर आपका एक का वर्ग और ऋण दूसरे का वर्ग, इस तरह से आपका यह आ जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है x प्लस 5 y प्लस 5 y प्लस 5 और y माइनस 7 का गुणनखंड जो है कैसे करेंगे, इसका जो है गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए आप देखें, इसमें आप एक अभी सर्वसमता में आप पढ़े हैं कि x धन a और x धन b यह बराबर होता है इन दोनों का वर्ग, x का वर्ग धन a और b, a धन b और x का गुणा कर दें और प्लस ab, यह होता है, यह सर्वसमता है आपके। इसके आधार पर आप देखेंगे कि इसके आधार पर यदि आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो यह हो जाएगा, देखिए y है तो यह हो जाएगा पहले y का वर्ग, इसके बाद धन a धन b, a और b यह है 5 और यह है ऋण 7, तो धन ऋण 7 कर रहे हैं, या तो हम ऐसे धन ऋण 7 ऐसे एक बार लिखें ऐसे इस तरह से इंटू y, और उसके बाद प्लस इन दोनों का गुणनफल, इसका मतलब 5 गुणे ऋण 7, यही हुआ AB। तो अगर जो हम इस तरह से करते हैं यह, तो देखेंगे यह हो जाएगा आपका y स्क्वायर, यहाँ देखें यह -7 है और यह प्लस है, तो 7 अधिक है 5, यह घट जाएगा, 7 में से 5 गया 2y, और यह जो है यह माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 7 बचे 35। इस तरह से यह इस सर्वसमता के आधार पर यह आपका y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, गुणन परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। गुणन परिकलन किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप देखेंगे यह मान ज्ञात करने में, यह पहला क्वेश्चन इसका हम बता रहे हैं 77 गुणे 79। देखिए 77 गुणे 79 हमको गुणनफल के विधि से नहीं करना है, गुणनफल के तरीके से करना नहीं है। तो इसको हम 77 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 70 धन 7 और 79 को लिख सकते हैं 70 धन 9। अब आप देखें यह 70 दोनों बराबर है इस फार्मूले के आधार पर, x धन a x धन b के आधार पर। तो अब आप इसको डायरेक्ट जो है इस फार्मूले से आप लिख सकते हैं इसको 70 का स्क्वायर धन 7 धन 9 a धन b। अगर जो यह आपका x हो तो x स्क्वायर
और प्लस ए धन बी। ए धन बी मतलब 7 धन 9 इंटू 70, यक्स का मान 70 प्लस ए बी 7 गुणे 9, 7 गुणे 9। यह हो गया आपके सर्वसंख्या के आधार पर। 70 का आप स्क्वायर कर देंगे तो यह हो जाएगा 4900 धन 9 7 16, 16 का 70 में गुणा करेंगे तो 16 सुनाए 0 हो जाएगा और 16 सत्ते 112, इतना हो गया। धन 7 9 63, यह आपका हो जाएगा इतना। अब इसे आप देखें सबको जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर यह आपका आ जाएगा 60 और 83, यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। यह सर्वसंख्या के आधार पर आपका गुणनफल हो जाएगा। इसी तरह से आप सभी कर डालेंगे। इसके बाद आपको अगला हम क्वेश्चन बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। उपयुक्त सर्वसंख्या के उपयोग से निम्नलिखित में से प्रत्येक को विस्तारित कीजिए। पहला है x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब इसे आप देखेंगे कि इसके लिए आपने पढ़ा है इसमें कि सर्वसंख्या पढ़े हैं x धन y धन z का होल क्यूब। आप पढ़े हैं कि यह बराबर होता है x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यह आप फार्मूला इसके पहले अभी आप सर्वसंख्या में यह पढ़े हैं इस फार्मूले को। इसी आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर x है, y की जगह माइनस 2y है और z की जगह माइनस 3z है। तो आप पहले का क्या है, इसका पहला रूप है x स्क्वायर मतलब पहले का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले का वर्ग कर देंगे, x का वर्ग धन यह माइनस 2y है धन y का वर्ग तो धन माइनस 2y का वर्ग धन z का वर्ग है तो हम प्लस माइनस 3z का वर्ग, ये तीनों का हमने वर्ग कर दिया। इसके बाद प्लस 2xy, 2x और y दोनों का गुणनफल, तो यह हो जाएगा x गुणे माइनस 2y, फिर प्लस 2 पहले दूसरे का गुणनफल फिर दूसरे तीसरे का गुणनफल 2yz, तो 2 माइनस 2y और दूसरे में माइनस 3z प्लस 2zx, z और x, तो z का मान है माइनस 3z और x का मान है आपका x। यह आपका हो जाएगा, इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। अब इस विस्तारित रूप को आप सॉल्व कर लें। x का वर्ग आपका x का वर्ग ही होगा माइनस 2y का होल वर्ग, यह माइनस 2y गुणे माइनस 2y हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 3z का होल स्क्वायर, माइनस 3z गुणे माइनस 3z का मतलब हो जाएगा प्लस 9z स्क्वायर। यहाँ देखेंगे यह आपका माइनस 2y है और यहाँ यह प्लस 2x है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, इसके बाद 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4 और x y का गुणा हो जाएगा तो x y। इसके बाद यहाँ देखें यह माइनस माइनस दोनों का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का गुणा फिर प्लस में प्लस ही रह जाएगा। 2 का गुणा 2 दूना 4 तिया 12 yz।
वाई जेड। इसके बाद देखें यहाँ एक माइनस है, यह प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस 2 तिया 6 और जेड यक्स, यह आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप जो है इस मेथड से आप करते हैं तो आसानी से आपका यह हो जाएगा। चौथे का ही हम आपको फोर्थ पार्ट बता देते हैं इसका, और सब आप लोग अपने से करेंगे। फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट है 1/2a माइनस 1/3b माइनस 1/3b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका आपको ये करना है, विस्तारित रूप करना है। आप ये देखेंगे पहले का वर्ग मतलब 1/2 a का वर्ग धन माइनस 1/3b का होल वर्ग प्लस c का वर्ग ही हो जाएगा प्लस 2xy। तो यह आपका 1/2a गुणे माइनस 1/3b, यह xy हो गया, प्लस 2yz। yz का मतलब कि माइनस 1/3b इंटू सी प्लस 2c, यह हो जाएगा जेड एक्स का, तो हो जाएगा 2c गुणे 1/2a। यह आपका विस्तारित रूप हो गया। अब इसको आप सॉल्व करना। 1/2a का होल स्क्वायर मतलब 1/4a स्क्वायर। यहाँ माइनस का वर्ग जब होगा तो यह हो जाएगा प्लस 1/9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर -1 है और यहाँ पर प्लस है, तो यह गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 2 यह कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ -1/3 ab माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया ab माइनस 1/3b। यहाँ देखेंगे यहाँ भी एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3bc। इसके बाद यहाँ देखेंगे यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका प्लस ca। यह आपका इस तरह से यह आपका विस्तारित रूप हो जाएगा। और इस तरह से आप जो है इसको एक एक क्वेश्चन हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। उपयुक्त सर्वसमीका के उपयोग से निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पहला है जैसे 4y² प्लस 4xy प्लस x²। आप देखेंगे इधर भी वर्ग है इधर भी वर्ग है, और यह इन दोनों के वर्गमूल का गुणनफल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो सर्वसमीका लगेगा वह हो जाएगा आपका x²
धन 2xy धन वाई स्क्वायर बराबर x धन y का होल स्क्वायर। इस सर्वसमीका का यदि हम उपयोग करते हैं तो इस सर्वसमीका के आधार पर यह देखें 4y का होल स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y और इसका वर्गमूल x प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखें इसका ही वर्ग हो गया, इसका वर्ग, इन दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दूना यह हो गया, अर्थात यह हो जाएगा आपका 2y प्लस x का होल स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी अनुसार आपको हम तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा 25। ये भी देखिए क्वेश्चन आसान है कि यह सर्वसमीका आप देखें इसमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग है, एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर, यह बराबर आप पढ़े हैं, एक बार एक्स ऋण वाई दूसरी बार एक्स धन वाई, दोनों को वर्गमूल को हम जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं एक बार जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए वाई का होल स्क्वायर ऋण जेड बटा 5 का होल स्क्वायर, ये दोनों तरफ होल स्क्वायर हो गया, तो इसमें से इसके साथ एक बार इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको एक बार जोड़ देते हैं। तो यह आप आसानी से देखेंगे, यह हो जाएगा y माइनस जेड बाई 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा y प्लस जेड बाई 5। इस तरह से आपका जो है यह गुणनखंड हो जाएगा। छठा देखेंगे, निम्नलिखित के गुणनखंड करना है उपयुक्त सर्वसमीका के आधार पर। तो यह आपका क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab माइनस 24bc माइनस 16ca। अब आप इसे यह देखेंगे कि इस सर्वसमीका में यह किस सर्वसमीका का खोला हुआ रूप है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यह 3 का वर्ग हो रहा है, और इन 3 में जो है आपका एक एक जो है आपका यह दोनों एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है। तो अगर जो यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं कि इसको आप यह फार्मूला पढ़े हैं कि एक्स धन वाई धन जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यह फार्मूला आप पढ़े हैं। तो इस फार्मूले के आधार पर आप देखेंगे कि यह एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब 4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर यह निर्धारित करना कि यहाँ पर आप यह देख रहे हैं यह 3 तो वर्ग आ ही रहा है, यहाँ पर यह पहला जो है यह 12ab होने का मतलब कि यह दोनों या तो ऋण ऋण हो या तो एक धन हो या तो दोनों धन हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। या तो इन दोनों को हम ऋण ऋण कर दें कि ऋण 2a और ऋण 3b कर दें, या हम इन दोनों को धन धन कर दें। तो हम धन धन कर देते हैं, ये पहला दोनों धन धन है तो हम पहले दोनों धन धन कर देते हैं, धन 3b का होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे कि तीसरे में या दूसरे वाले में वाई जेड जो होता है यह वाई जेड का गुणनफल माइनस हो रहा है, इसका मतलब हम इस वाले को माइनस कर दें, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा प्लस -4c का होल स्क्वायर।
हम इसी आधार पर यह गुणनफल के एक्स वाई का गुणनफल, फिर वाई जेड में मतलब कि इस जेड में वाई एक्स वाई तो हम प्लास्टिक कर चुके हैं, तो इसको हमको माइनस करने के लिए यह जो है तीसरे को हम माइनस कर दें, तो यह जब इसका वर्ग खुलेगा तो यह +16c² हो जाएगा, और +12ab। अब देखें +12ab को आप लिख सकते हैं +2 इंटू 2a इंटू 3b, यह 2 दूना 4 3 12ab हो गया। इसके बाद देखें -24bc, 2 आप कर लिए 2a, तो यह आपका yz हो जाएगा, तो yz का मतलब यह 3b और -4c, 3b और -4c, यह हो गया। इसके बाद तीसरे में भी आपका माइनस है, यहाँ देखें यह प्लस, आप पहले प्लस करें, इसके माइनस बाद में गुणा होगा तो ये हो जाएगा +2yz या zx, तो zx में z यह है आपका -4c और यह आपका x हो जाएगा 2a। इस तरह से आप देखें कि यह पूरा जो यह दिया हुआ है इसको जो है हम गुणनखंड के रूप में ऐसे दिखा सकते हैं, या इसको जो है अब हम आसानी से लिख सकते हैं कि 2a + 3b - 4c का यह होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका दूसरा भी नियम यह था कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर दिए होते, इसको दोनों को माइनस कर दिए होते तो भी यह आ जाता, इसको तब प्लस करना पड़ता, इन दोनों को माइनस करके इसको प्लस कर देते तब भी जो है इस तरह से। तो इस तरीके से यह आपका पहला क्वेश्चन रहा छठे का। छठे का दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लें। x² + 4y² + z² -4xy -4yz + 2xz, यह आपका क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो गुणनफल है यह पहला गुणनफल ही माइनस है, अर्थात इन दोनों में से कोई एक हमारा माइनस होना चाहिए, तभी हमारा जो है यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यह पहला ही जब माइनस है तो इसका मतलब पहला या दूसरा यह माइनस होना चाहिए। और यहाँ देखेंगे अगर तीसरा यह आपका zx क्या है, यह प्लस है, तो इसका मतलब कि यह पहला नहीं माइनस होगा, यह दूसरे वाला ही माइनस होगा, क्योंकि यह दोनों माइनस हैं, अर्थात जो है दूसरे वाले को माइनस करते हैं। देखें इसको आप x का वर्ग लिख सकते हैं +2y का वर्ग लिख सकते हैं, इसको माइनस करना है तो यह -2y का होल वर्ग और +z का होल वर्ग, यह आपका हो जाएगा, यह तीनों का वर्ग हो गया। इसके बाद माइनस है तो हम +2xy, तो यह हो गया x और y का मान हो गया -2y +2yz, yz यह है -2y इंटू z +2zx, z यह है और x यह है, तो 2zx यह हो जाएगा। अब आप ये देखें कि जब ये तीनों का वर्ग हो गया और तीनों के दो का गुणनफल यह हो गया, तो इसका मतलब कि यह हो गया आपका x -2y + z का होल स्क्वायर। यह आपका फार्मूले के आधार पर यह हो जाएगा कि इतना इसका मान हो जाएगा।